नमस्कार आप सभी को। मैं अपनी सेकंड वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि है सांवली लड़की पर। मेरा रंग सांवला है या यूं कहो कुछ हद तक काला है। आज भी हमारे समाज में रंग को बहुत अहमियत दी जाती है। लोगों की पहचान उसके गोरे और काले रंग से की जाती है। जब किसी लड़की का जन्म होता है, अगर उसका रंग सांवला हो तो हमारे समाज के लोग उसे इस तरह से देखते हैं मानो काले रंग का होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। यूं तो हमारे समाज के लोग देवी की पूजा करते हैं और यहीं दूसरी ओर इसी समाज के लोग एक सांवली लड़की का तिरस्कार करते हैं। उसको हर पल हर समय एहसास दिलवाने लगते हैं मानो उस नारी का इस समाज में या इस दुनिया में उसको रहने का कोई हक नहीं है। ये समाज के लोग उसके रंग रूप को लेकर मजाक बनाते हैं और उसके रंग रूप को लेकर ना जाने मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। उस नारी को इस समाज में अपने रंग रूप को लेकर ना जाने कैसी कैसी घटिया सोच के लोगों को फेस करना पड़ता है। जब वो लड़की अपने माता पिता के साथ अपने किसी रिश्तेदार के कोई फंक्शन या आस पड़ोस के शादी समारोह में जाती है तो वहां भी वो समाज के लोग उसके रंग रूप को लेकर चर्चा करने लगते हैं या फिर उसके कपड़ों को लेकर चर्चा करने लगते हैं। उसको ये कहने लगते हैं कि ये रंग तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा, तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम गोरी होती तो शायद यह कलर तुम पर ज्यादा जचता। मतलब इन समाज के लोगों को किसी ना किसी तरह कोई भी बहाने से उनका मजाक बनाना ही बनाना है। जब तक वो उस लड़की का मजाक नहीं बना लेते हैं तब तक शायद उनका खाना पीना हजम नहीं होता है। वो लोग थे बोलकर चल गए और निकल लिए, लेकिन तकलीफ किसको हुई? उस लड़की को। वो बेचारी अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। भले वो ऊपर से अपने दर्द को बयान नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बारे में सोचते रहती है, अगर मेरा रंग भी साफ होता तो आज मुझे इतना ताना सुनना नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की को अपने रंग रूप को लेकर आगे जाकर समाज में और भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो लड़की अपने नए करियर की शुरुआत करने के लिए या अपने घर से बाहर निकलती है किसी नई जॉब की तलाश में, अगर उसको किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ता है तो वहां के लोग, वहां के सीनियर्स और वहां के बॉस उसको उसके रंग रूप की वजह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसके अंदर के टैलेंट को बिना जाने परखे और पहचाने उस लड़की को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि उसका रंग सांवला है, वो देखने में अच्छी नहीं है और खूबसूरत नहीं है, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस के लिए एक सुंदर लड़की चाहिए होती है। यही इस समाज का सच है। और आजकल तो अखबारों में भी जॉब को लेकर विज्ञापन आते हैं, उसमें भी साफ साफ लिखा रहता है कि हमें हमारे ऑफिस के लिए एक सुंदर लड़की की जरूरत है या हमें हमारे घर के लिए एक सुंदर बहू यानी एक सुंदर लड़की की जरूरत है। चाहे उसमें कोई गुण हो या ना हो, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए। यही
सब रवैये को देखकर उस लड़की के माता पिता को भी चिंता होने लगती है कि कल को हम अपनी बेटी का शादी ब्याह कैसे करवाएंगे, उसको कोई लड़का पसंद करेगा कि नहीं करेगा। अगर जब उस लड़की को कोई लड़के वाला उस लड़की के घर में जाता है अपने रिश्ते की बात चलाने के लिए, तो वहां पर भी उसके साथ क्या होता है, उस लड़की के रंग रूप को देखकर बिना उससे कुछ बात किए वो लोग उस रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं। बस ये कहकर निकल जाते हैं कि आपकी बेटी हमारे लड़के के लिए सही नहीं है, आपकी बेटी का रंग सांवला है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारे घर के लिए सुंदर और सुशील बहू चाहिए। और इन सब बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान कौन रख रहा होता है, जरा सोचिए। हमारे समाज के लोग, यानी हमारे पड़ोसी, क्योंकि उसकी नजर सबसे ज्यादा रहती है। जब कोई लड़के वाला किसी लड़की के घर में जाता है, उसको भनक हो जाती है कि ये जरूर रिश्ते के लिए आया होगा। और जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसन की एंट्री होती है पट से उसके घर में, और जाके उसका क्या सवाल रहता है, बस जाके वो यही पूछती है, अरे सुनती हो, क्या हुआ, कुछ बात बनी कि नहीं। बस वो समझ जाती है लड़की वालों का लटका हुआ मुंह देखकर और उस लड़की को कोने में खड़े हुए देखकर कि बात नहीं बनी, और वो भी उस मौके का पूरा फायदा उठाती है और तुरंत बोल देती है, अरे तेरी बेटी का रंग सांवला है, कोई बात नहीं, और रिश्ते आ जाएंगे। मतलब इसमें सबसे ज्यादा मजा कौन लेता है, हमारे समाज के लोग उनके जख्मों को और ज्यादा खरीदने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों की सोच घटिया है। यही सब कारणों से कुछ माँ बाप समाज की इन बातों और इन तानों के कारण अपनी ही बेटी को दोषी मानने लगते हैं। वो लोग भी जाने अनजाने में आखिर अपने मुंह से बोल ही देते हैं, अगर बेटी तुम्हारा रंग साफ होता तो आज तेरा भी रिश्ता तय हो जाता, तुम भी कल को अपने ससुराल चल जाती, तुम्हारा भी अच्छे से शादी ब्याह हो जाता। और यही सब बातों से परेशान होकर एक लड़की अपने आप को समाज की नजरों से अपने आप को अपने ही घर में, अपने ही घर की चार दीवारी में खुद को कैद कर लेती है। ना तो उसका घर से बाहर निकलने का मन करता है और ना ही उसको किसी और के साथ घुलने मिलने का मन करता है। बस अंदर ही अंदर वो यही चीज सोचते रहती है कि भगवान तुमने मुझको एक तो ऊपर से लड़की बना दिया और ऊपर से रंग भी तूने मुझको सांवला दे दिया। उस लड़की के ऐसा करने से उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये समाज उसको कहीं पर भी ताना देने से नहीं चूकता। उसको उसके रंग का
एहसास दिलवाने से नहीं चूकता, क्योंकि ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि समाज के लोगों को उसको उसके सांवले रंग का एहसास दिलवाना ही है कि तुम सांवले रंग की हो। लेकिन मैं यही कहूँगा उन लड़कियों से, क्योंकि आप लोग को अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है। आप लोगों को अपनी काबिलियत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है, क्योंकि आप लोगों को इन सब तुच्छ बातों को और समाज की इन सब घटिया सोच से परे होकर आप लोगों को इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है, यानी पूरी तरह से नकारना है। भूल जाओ कि आप लोग इस ऐसे समाज में जी रहे हो जिस समाज में लड़की को कभी लोग जीने नहीं देते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है और आगे जाके कुछ बनना है, ताकि कल को ये समाज आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि आप अगर इन सब बातों से परे रहोगे तो आप लोग हमेशा खुश रहोगे और आप लोग अपने करियर पर भी ध्यान दोगे। क्योंकि आप लोगों को अपने रंग की तरफ ध्यान ही नहीं देना है कि मेरा रंग सांवला है, क्योंकि ये जो रंग है ये आपने खुद से नहीं लिया, क्योंकि ये रंग रूप आपको परमात्मा ने दिया है। क्योंकि भगवान ने इस रंग रूप से आपको नवाजा है, इस धरती पर आपको भेजा है, क्योंकि उसने भी कुछ सोच समझ के आपको बनाया है। आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर गुण है, आप लोग उसे देखो कि हाँ मेरे अंदर क्या गुण है और मेरे अंदर क्या काबिलियत है, कि मेरी सोच कैसी है और मैं आगे जाके क्या कर सकती हूँ। क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी हिम्मत और ताकत है। और रही बात शादी ब्याह की, तो ऊपर वाला किसी को भी अकेले नहीं भेजता, क्योंकि वो धरती पर अगर भेजता है तो जोड़ी बनाकर भेजता है। अगर आपके जीवन में कोई होगा तो वो आपको जरूर मिलेगा, भले लेट से मिले लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए समाज की बातों से दूर रहो और समाज की बातों को भूल जाओ और समाज को मारो ठोकर और अपने करियर पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये समाज आपको कभी जीने नहीं देगा और न ही आपको कभी आगे बढ़ने देगा। और अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा पर लेकर जाओ और अपनी लाइफ में जितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोर सको उतनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरो। किसी और के कहने पर, किसी और की मनगढ़ंत बातों से आप अपनी लाइफ में कोई भी असर पड़ने मत दो। आप लोग अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो। बोलने वाले हैं बोलते रहेंगे। अब आप कहीं जाते हैं तो गली में 100 तरह के लोग आते हैं, 100 तरह के लोग अपनी अपनी बातें बोलते हैं। तो क्या आप सबकी बातों को अपने दिल पर लेकर बैठ जाओगे? यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अगर जिस दिन ऐसा करने लगोगे ना, तो आप लोग कोई भी बात अपने दिल पे नहीं लोगे, क्योंकि उनकी सोच वैसी है
वो वैसी सोसाइटी में पले बड़े हैं, उन्होंने वही सब सीखा है, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, उसके बाद भी आप लोग इन सब बातों को अपने मन पे क्यों ले लेते हो? मैं इस समाज से भी एक बात बोलूंगा कि आप लोग भी अपनी सोच को सुधारो। ये रंग रूप भगवान की देन है। जो आप ये गोरे और काले में अंतर करते हो, वो सब करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और ना ही इससे आपको कुछ लोगों को मिलेगा। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी होती है, हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। क्योंकि आप लोगों को कोई हक नहीं बनता किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने का और किसी और को रुलाने का। अगर आप लोग किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो किसी को रुलाओ भी मत, क्योंकि आपको रुलाने का किसी को कोई हक नहीं बनता। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। जय हिंद।